शांति और सौहार्द के मेले में अशांति की जगह नहीं है। अशांति को जो फैलाएगा, मुझे लगता है अशांति करने वालों का एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र से सनातन कभी टूट नहीं सकता है, सनातनी बिखर नहीं सकते हैं। उसका जीता जागता प्रमाण है हमारे संत समाज का एक तपस्या। संतों को जोड़ने की जो बात है, उन सब के बीच आप भी पिछले एक हफ्ते से जो मेले में हो रहा है वो देख रहे होंगे, उसमें आप किसकी कमी देखते हैं और क्या कहेंगे? गंगा और जमुना और सरस्वती अपनी प्रेम और करुणा से बहती रहती हैं। और ये प्रयागराज का माघ मेला है, ये 1.5 महीने का मेला होता है, माघ 1 महीने का होता है। ये अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। अशांति करने वाले लोगों को जनता समझ गई है, जनता जवाब दे रही है। साधु संत भी समझ रहे हैं। साधु संतों को अपना समय उस विवाद में नहीं जाके संवाद में करना चाहिए, अपने ध्यान और तपस्या में करना चाहिए। और हमारे साधु संत महात्मा उसको अपने अनवरत आगे बढ़ाए हैं। अशांति करने वाले लोग स्वयं देखें कि मैं ये भारत के हित में कर रहा हूँ कि अहित में कर रहा हूँ। हम भारत के हैं, भारत राम का है, कृष्ण का है, सनातन का है, शिव का है। और जहाँ जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने भारतवर्ष को जोड़ने का कार्य किया था, 4 पीठों की स्थापना की थी। अगर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के हम सच्चे अनुयायी हैं तो मुझे जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। जोड़ने और तोड़ने के बीच में प्रशासन ने जो कृत्य किया, आपको कितना लगता है वो कृत्य सही है? देखिए, भारत में कानून व्यवस्था होती है, कानून होता है। कानून की जो उल्लंघन करेगा उसके लिए कानून में जो प्रक्रिया है उसका होता है। मैं उस विषय की उसकी जांच चल रही है, जांच के बाद उसका उत्तर आएगा। बड़ी चीज, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कालनेमी जैसे शब्द का प्रयोग किया, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? भारत में संतों का नाम ही है उदारता, संतों का काम ही है सबको जोड़ना। साधक किसी का बाधक नहीं होता है। और निश्चित जिस तरह से अशांति फैलाने वाले संतों द्वारा एक भगवा को, एक संत को औरंगजेब और हुमायूं और अकबर की तुलना की जा रही है, ये भारत के सनातनी का और ये भगवा ध्वज का ये संदेश नहीं है और ये कर्तव्य नहीं है। हमें लगता है चोला में अकबर और हुमायूं और बाबर का नाम लेने वालों के लिए हमारा हर सनातनी जो उनका नाम लेगा, हमारा हर सनातनी उसके लिए जवाब देगा। और ऐसे अगर भगवा भेष में हो, संत भेष में है, अकबर को अपना अनुयायी मानते हो, अकबर की तुलना किसी से देते हो हमारे सनातनी को, तो मैं कहना चाहता हूँ उनके लिए हमारा हर सनातनी कब्र खोद के रखा है। जो ऐसा नाम लेगा और जो ऐसी वाणी का प्रयोग करेगा हमारे सनातन के गौरव को और संत समाज पर कोई बोलेगा तो निश्चित इस भारत में अकबर का नाम लेने वालों के लिए जगह नहीं है, उनके लिए शमशान है। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने कल माफी मांगने की बात कही, आप उस पर भी कुछ कहेंगे? मुझे उस विषय में अभी पता नहीं है, मैं पता करूँगा। बस आखिरी सवाल, ये विवाद खत्म हो पाएगा माघ मेला खत्म होते होते, या ये विवाद बढ़ता रहेगा? सनातन में विवाद नहीं होता है, संवाद होता है। और संवाद जहाँ है वहाँ विवाद होता ही नहीं है। हमारा सनातन ने हमेशा कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारा सनातन कहता है सुबह सूर्य भी उदय होता है तो सनातन कहता है कि विश्व में शांति हो और गौ माता की जय हो और सनातन धर्म की जय हो। हम सनातनी विवाद वाले हैं ही नहीं है। संवाद की शुरुआत कौन? हमारी समझ में संवाद जो सनातनी होगा वो संवाद ही करेगा, और जो सनातनी नहीं वो विवाद करेगा। तो की शुरुआत हम सनातनी, हम संवाद वाले हैं। और जो सनातनी नहीं है और सनातन का चोला पहन के विवाद के साथ खड़ा कर रहा है तो निश्चित वो कहीं ना कहीं से और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सतवा बाबा को सुन रहे थे और बड़ी और तीखी टिप्पणी उन्होंने जो इस वक्त मौजूदा विवाद चल रहा है उस पर कहा है। उन्होंने कहा कि सनातनी जो है वो संवाद करता है, कोई विवाद नहीं करता। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर के कुछ जो शब्द पिछले दिनों अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कहे गए तो उस पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, प्रयागराज।